नमस्ते दोस्तों, आप सभी का डी टॉक हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारे YouTube चैनल के किताबनामा सेगमेंट में आज प्रस्तुत है ऐसे एक कवि और लेखक जो खुद वैज्ञानिक भी है और उन्होंने समाज का कट्टरवाद की तरफ बढ़ता हुआ दबाव फिर भी अपने आप को उन्होंने नास्तिक घोषित किया और उनका नाम है गौहर रजा। उन्होंने अपनी किताब लिखी है और उस किताब का नाम है मिथकों से विज्ञान तक, ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी। यह किताब है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने उस बात की चर्चा की है जब समय का अस्तित्व नहीं था, उसके बाद आकाशगंगा में सौर मंडल का अस्तित्व निर्माण हुआ, फिर धरती निर्माण हुई, उसके बाद आज का आधुनिक मनुष्य, इसकी चर्चा उन्होंने अपने इस किताब में की है। तब तो हम आज उनकी किताब के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि विज्ञान की कहानी बताती है कि जहां आज सौर मंडल है वहां कभी बस गैस, धूल और ब्रह्मांड की आतिशबाजी के कूड़े का एक बड़ा सा बादल था। अनुमान है कि कहीं इस बादल के करीब आकाशगंगा का सदस्य एक ऐसा तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं फटा। वह फटा, उसमें महाविस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी शॉक वेव से यह बादल सिमटने लगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल के कण करीब आते गए और एक धुरी के चारों ओर घूमने लगे। जैसे जैसे बादल सिमटता गया उसके घूमने की गति भी तेज होती गई और घूमती चक्री का रूप धारण कर लिया। गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहा और इस बादल के अंदर समाये लगभग 99.86% पदार्थ ने सिमटकर सूरज का रूप धारण कर लिया। जहां गुरुत्वाकर्षण के दबाव में परमाणु संलयन की भट्टी सुलगने लगी। इस बादल के बचे हुए टुकड़ों ने यानी 0.1% से भी कम पदार्थ ने सिमटकर ग्रह, बौने ग्रह, उनके चक्कर लगाते अनेक उपग्रह यानी चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और बचे कुचे पदार्थ ने कूड़े का रूप धारण कर लिया। यह सब 4.6 मिलियन वर्षों से सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के लगभग 9.2 बिलियन वर्ष बाद हमारे सूरज और उसके चारों ओर घूमती हुई नन्हे ग्रहों ने अपनी जगह ले ली थी। इस आकाशगंगा की कगार पर एक छोटे से बिंदु जैसा चमकता सितारा है जो मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर लगभग 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहा है। इस नन्ही सी चमकती गेंद के चारों ओर इससे भी बहुत अधिक छोटी 9 और गेंदें चक्कर लगा रही है जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। यह नन्ही चमकती गेंद हमारा सूर्य है और इससे बहुत बहुत छोटी 9 गेंदें हमारे सौर मंडल के 9 ग्रह है। इसके अलावा यहाँ बहुत सी बड़ी और छोटी चट्टानें, पत्थर, धूल के कण और गैस भी है। इन 9 नन्ही गेंदों में से एक गेंद का रंग हरा नीला है। इसके ऊपर वायुमंडल की पतली सी चादर है। यहाँ पानी है, बहुत सारा पानी, समंदर में, नदियों में, झीलों में, ताल तलैयों में, हिम नदी में और मिट्टी तथा चट्टानों की परतों में पानी है। इसकी सतह पर समुद्र है और सख्त भूमि भी और गर्भ में उबलता हुआ गर्म लावा भी। अभी तक की जानकारी के हिसाब से दूर तक फैले हुए ब्रह्मांड में बस यही अद्भुत नन्ही सी गेंद है जिस पर जीवन है। हजारों शक्लों में ढला हुआ जीवन, और यही जीवन ढला है मानव के शरीर में और इस शरीर में पनपती है पदार्थ की वह शक्ल जो सबसे परिष्कृत और नाजुक है, जिसे हम दिमाग, मस्तिष्क कहते हैं। इसी की मदद से इंसान सृष्टि की गुत्थियां सुलझाने में लगा है। लगातार जटिल से जटिल सवाल पूछ रहा है और जवाब तलाश कर रहा है। इसी की मदद से उसने सृष्टि के फैले खजाने को इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाया है। कारखाने बनाए हैं, शहर आबाद किए हैं, सड़कों की लकीरें खींची है, समुद्र की तह तक जाने के लिए पनडुब्बियां बनाई है, पानी पर चलने और हवा में उड़ने के लिए जहाज और रॉकेट बनाए हैं, यानी धरती, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष पर विजय हासिल की है।
सृष्टि की रची हुई विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड में दूर तक झांकने की शक्ति हासिल की है, यह जानने के लिए कि क्या इस फैले ब्रह्मांड में कहीं किसी और ग्रह पर जीवन है। न सिर्फ उसने अंतरिक्ष को जांचा है, परखा है, बल्कि आवाज भी लगाई है और पैगाम भी भेजे हैं, यह जानने के लिए कि दूर ही सही क्या उसका कोई जीता जागता पड़ोसी भी है या नहीं। जिस दिमाग को पैदा करने में सृष्टि के कारखाने ने लगभग 13.8 बिलियन वर्ष लगाए हैं, मानव ने उसका इस्तेमाल करके और भी बहुत कुछ किया है। अपने को जातियों में, धर्मों में, नस्लों में बांटा है, अपनी ही प्रजाति के एक हिस्से को गुलाम बनाया है, धरती के सीने पर देशों की सीमाओं की रेखाएं खींची है, सृष्टि के खजानों पर कब्जा करने के लिए जंगें लड़ी है, खून बहाया है, जीवन खत्म करने के लिए बंदूकें, बम, शहर के शहर तबाह करने के लिए मिसाइल, बॉम्बर जेट, टैंक और धरती पर जीवन को पूरी तरह खत्म करने के लिए परमाणु बम, रासायनिक बम और जैविक हथियार भी बनाए हैं। अगर विज्ञान की कहानी को माने तो हम अंतरिक्ष के अथाह समंदर में तैरते धरती के जहाज पर सवार होने वाले ऐसे आखिरी मुसाफिर है जो खुद ही इस जहाज के लिए, इस सृष्टि के लिए और अपने ही स्वयं अपने ही जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं। दोस्तों, इस तरह कुछ नहीं से बहुत कुछ तैयार हुआ। धरती नहीं थी, समय भी नहीं था, समय बना, धरती बनी और उसके बाद मनुष्य बना और मनुष्य आज खुद ही धरती को नाश करने की तरफ ले जा रहा है। यह बात सोचने वाली है। सभी ने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और विषय यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।